नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ श्री छैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि नीतीश कुमार जी अपना क्षेत्र छोड़ के बाकी सब जगह जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी मोदी जी का विकल्प बन पाएंगे? क्या बोलेंगे इस बारे में? बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता द्वारा जनता का जो विश्वास उन्होंने खोया है उसको छुपाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अपना प्रदेश बिहार प्रदेश जो आज बहुत ही गरीबी की दिशा में प्रदेश है, जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, उस प्रदेश को चारा घोटाला परिवार के नेताओं के हाथ में सौंप के दर दर घूम रहे हैं। मोदी जी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। और ये एक हो ही नहीं सकते ना, ये राष्ट्रपति चुनाव में एक नहीं हुए, उपराष्ट्रपति चुनाव में एक नहीं हुए, और जगह जगह जैसे तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके एक नहीं हो सकते, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तुम्हारे मार्क्सवादी लोग एक नहीं हो सकते, बिहार तुम्हारे यूपी में मायावती और अखिलेश यादव एक नहीं हो सकते। इसी प्रकार कहीं एक हो नहीं सकते। फालतू अब समय खराब कर रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए घूम रहे हैं। उन्हें अपने बिहार में ध्यान देना चाहिए। बिहार को एक कुशल नेतृत्व की ज़रूरत है। बिहार को विनाश से बचाना चाहिए और उनको बिहार में रहना चाहिए, मेरा ऐसा विनती है। सर, आपस में एक में को नीचे गिराने की जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, लेकिन जो जनता है वो परेशान हो रही है। जैसे महाराष्ट्र में जो हो चुका है उससे भी जनता परेशान हो चुकी है। क्या बोलेंगे इस बारे में? जनता सभी जगह परेशान है। अब जनता भी क्या करेगी? जनता वोट देती है, मान लो उसको, वो मिला लेता हाथ उससे। तो जनता को ऐसा सुप्रीम कोर्ट अधिकार देना चाहिए कि जो भी पार्टी अगर ऐसी जनभावना से खिलवाड़ करे तो उस पार्टी के नेताओं को पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, जब जाके कोई तालमेल कर सकते हैं। नहीं तो जनता ने वोट दिया बीजेपी शिवसेना को, उन्होंने सरकार बना लिया कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस उसके लिए। तो बिहार में जनता ने वोट दिया जनता दल यूनाइटेड को और बीजेपी को, उन्होंने सरकार बना लिया घोटाले वालों के साथ में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कानून बनावे कि सरकार जिसको वोट दिया जनता ने, जो चुनाव के पहले जिसकी युति है वही सरकार बनावे। अगर दूसरी पार्टी से सरकार बनाना चाहते हैं वो, तो पहले वो इस्तीफा देवे, उसके बाद उनसे तालमेल करे, उनसे तालमेल करके फिर चुनाव लड़े। ये जनता से विश्वासघात। सर, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। हालात ऐसे है कि जो 90 रुपये का जो तेल मिल रहा था वो 160 तक पहुंच गया। जो 400 रुपये का सिलेंडर है वो आज के डेट में 1200 में चला गया। से इतनी महंगाई होने के बाद भी मोदी जी की जो प्रशंसक है वो आज भी मोदी जी की तारीफ करते हैं। क्या बोलेंगे आप? जो मुकाम में मोदी जी है वो स्तर वो कायम रख पाएंगे क्या? सवाल क्या है, देश की जो जनता है वो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है। अफगानिस्तान और श्रीलंका में देखा है तो राष्ट्र पहले है। अगर राष्ट्र पहले होगा तो हम भी बचेंगे। तो भले ही महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा राष्ट्रवाद वाली जनता कर रही है। जनता चाहती है राष्ट्र बचे तो हम बचेंगे। और हर सवाल हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी बन रही है कांग्रेस युक्त भारत। कांग्रेस मुक्त नहीं बन रहे हैं, कांग्रेस युक्त भारत बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस आए हुए नेता, दूसरी पार्टी आए हुए नेता कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने भाजपा के एक फूल मतलब उसको उगाया है पेड़ को, और वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान नेता सड़क पे घूम रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं और सिद्धांतवादी नेता, उनको कोई नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन दूसरी पार्टी से आए हुए नेता आज वो हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। बाद में जैसे उन्हें भास होता है अरे यहाँ सत्ता बदलने वाली है, वो भाग जाते हैं। इस टाइप की राजनीति नहीं होना चाहिए। मोदी जी को चाहिए कि दूसरे पार्टी से आए हुए नेताओं पे भरोसा नहीं करे, अपनी पार्टी के निष्ठावानों पे भरोसा करे। अब देखो यूपी में वरुण गांधी जो 3 प्रधानमंत्री परिवार का युवराज है, वो अपना राष्ट्रवाद की भावना लेके बीजेपी से जुड़ा है। आज से नहीं, वो कई दशक से जुड़े हैं वो लोग। उनको किनारे कर दिया है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा को किनारे किया, सुब्रमण्यम स्वामी को किनारे किया, नितिन गडकरी जी के पर कतर रहे हैं। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने नेताओं पे भरोसा करना चाहिए। और कांग्रेस युक्त जो है
वो भाजपा को नहीं बनाना चाहिए। जब भी तो कांग्रेस मुक्त देश बनेगा, नहीं तो कांग्रेस युक्त हो जाएगा। सभी जो कांग्रेस के नेता लोग हैं अपने में छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। राज सवाल मोदी जी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि लोग अपने आप को पहले देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। देश सुरक्षित भाजपा और मोदी जी के नेतृत्व में है। बाकी का क्या हाल होगा अगर मोदी जी नहीं रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं रहेगी तो देश का क्या हाल होगा? लोगों को आशंका है, क्योंकि अफगानिस्तान में लोगों ने देखे, श्रीलंका में देखे, और भी सब जगह बहुत जगह होने वाला है भुखमरी जो है। पाकिस्तान में 400-500 रुपये किलो दालें मिल रही है, 400-500 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 150-200 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। पूरा संसार की हालत ख़राब है, लेकिन मोदी जी ने कुशल नेतृत्व ने देश को संभाला हुआ है। सिर्फ एक ही कमी है कि अपने पुराने नेताओं पे भरोसा करे और दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं पे ज़्यादा भरोसा नहीं करे और अपनी पार्टी को संगठित करे। चाहे कितने भी चाहे एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने नेताओं पे भरोसा करे, कार्यकर्ता। सर जैसे कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, उनकी जन यात्रा है, भारत जोड़ने का जो उनका संकल्प है, क्या बोलेंगे कितना हद तक उस भारत को जोड़ सकते हैं? भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत को क्या जोड़ेंगे ये लोग? मेरी ऐसी सलाह है राहुल गांधी जी को कि भारत जुड़ा हुआ है, भारत को मत जोड़ो, अपने नेताओं को जोड़ो। आपके जो नेता है अच्छे लोग, चरित्रवान, निष्ठावान लोग, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अपने नेताओं को जोड़ो, अपनी पार्टी को संगठित करो और भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ने के लिए समय खोटा मत करो, अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ो और पार्टी को संगठित करो। मेरा ऐसी सलाह है राहुल गांधी जी को। सर नगराध्यक्ष जी अभी जो पद का जो चुनाव है बहुत ही मतलब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नगराध्यक्ष जो पद है तथा लोगों से बहुत नगर प्रदेश के इसके लिए बहुत आशाएं जुड़ी हुई। नगराध्यक्ष ऐसा होना चाहिए। आप भी जैसे जिस टाइप से आपका भी जो बेबाक नेता जाने जाते हैं, स्पष्टवादी नेता जाने जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपने भी नगराध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी करना चाहिए, मतलब इलेक्शन लड़ना चाहिए? नगर परिषद अध्यक्ष पद कुछ लोगों ने अपने कारनामों से ऐसी एक कीचड़ बना दिया है जिसमें बदनामी का फूल खिलता है। अक्सर देखा जाता है कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, लेकिन नगराध्यक्ष पद जो हो गया है ऐसी कीचड़ हो गई जिसमें बदनामी का फूल खिलता है। मुझे मालूम है हमारे गुरुजी के चौहान सर जो नूतन हाई स्कूल में प्राध्यापक थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था नगर परिषद अध्यक्ष का। नगराध्यक्ष बने वो कांग्रेस के टिकट पे, भाजपा की टिकट वो मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं मिल पाई, चुनाव जीत गए वो। और इतने भोले वाले जो एससी समाज के नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी संस्कृत के विद्वान हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। वो आदमी चुनाव जीते, चुनाव काम किया उन्होंने, अच्छे से संभाला अध्यक्ष पद, लेकिन कुछ लोगों ने उनको ऐसा बदनाम कर दिया मिस्टर 2%। जो वही लोग जिन्होंने बदनाम किया मिस्टर 2% बोल के, वही लोग नगर परिषद को खा रहे हैं, निगल रहे हैं। एक अच्छे आदमी को बदनाम कर दिया। तो नगराध्यक्ष का पद ऐसा जोखिम भरा पद है। यहाँ पे जिसको भी जाना चाहे अपनी साफ सुथरी छवि होना चाहिए और अच्छा चित्र आचरण करना चाहिए। मेरे को सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अगर जनरल हुआ तो आपको नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ मैं नगर की सेवा करूँ, नगर की सेवा करूँ और नगर परिषद का 1 रुपया भी 1 रुपये में चले, 54-58 में नहीं चले। पाई पाई का हिसाब नगराध्यक्ष देवे नगर की जनता को। जनता क्या चाहती है? साफ़ सुथरे अच्छे रोड, साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, सब कुछ। और क्या चाहती है? स्वच्छ लाइट। नगर की जनता 2-4 मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी करना चाहिए नगराध्यक्ष को, लेकिन जिसको देखो वही रुपया कमाने में लगा हुआ रहता है। चाहे नगर सेवक हो, चाहे नगराध्यक्ष हो, नगर जाए भाड़ में, नगर की फिक्र ही नहीं है। पहले मनोहर भाई पटेल थे, तुम्हारे प्रताप सेठ थे, डॉक्टर वाजपेयी थे, हरे भाई पटेल थे, भाई दामोदर अग्रवाल थे। ऐसा लगता था कि कुछ नगर पिता है, नगर अध्यक्ष है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि साला कब क्या होगा, कब नहीं होगा, बड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो नगर अध्यक्ष पद की गरिमा के अनुसार आदमी को पार्टी टिकट, सबसे पहले पार्टी के टिकट, कोई भी पार्टी टिकट उसी को देवे जो योग्य हो। ये नहीं कि साला टिकट बेच दिया या जातिवाद पे दे दिया, इस जाति के इतने वोट, ऐसा नहीं। जो नगर को अच्छा बना सके, नगर अध्यक्ष की पद की गरिमा को कायम रख सके, ऐसे आदमी को कोई भी पार्टी नगर अध्यक्ष की टिकट देवे और लोग उसको चुन के लावे नगर के विकास के लिए। मेरा ऐसा मानना है।
सर गोंदिया को नंबर वन करेंगे, गोंदिया को टॉप में लाएंगे, हर किसी ने कहा है। लेकिन इतने सालों में गोंदिया शहर का विकास नहीं हो पाया, जो रोड रास्ते आज भी वैसी है। तो आप बोलेंगे जो राजनेता है या फिर हम जो जनता है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर जनता खरीदी जा रही है, क्या बोलेंगे इस बारे में? गोंदिया के जो रोड है, नगर परिषद के जो रोड है, जगह जगह फूटे हुए हैं। कल ही मैं मेरे मित्र अशोक चौधरी के पास मिलने गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनकी होटल है कामधेनु भोजनालय, वहाँ देखा मैंने, वहाँ की फ़ोटो भी खींचा मैंने। फूट गए रोड, जगह जगह कचरा, हमेशा गंदगी, साला वहाँ पे ऐसा जो भी रेलवे स्टेशन के पास में है, 500 आदमी नगर वहाँ स्टेशन से आते हैं जाते हैं, पूरा सत्यानाश कर दिया है रोडों का, पूरे गंदगी का साम्राज्य हो गया है। और हमारे वर्तमान जो नेता है, आमदार साहब हैं, भूतपूर्व आमदार साहब हैं, रोज़ हम पेपर में पढ़ते हैं, रोज़ व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, यहाँ भूमि पूजन, वहाँ भूमि पूजन। अरे भूमि पूजन में जितना रुपया खर्च करते हो, उतना रुपये से गोंदिया की सड़कों की मरम्मत करो, गोंदिया की साफ सफाई करो, वहाँ जो काम होएगा। आप भूमि पूजन कर रहे हो, पूजन मत करो, पूजन में हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, वो पैसे से सड़कों की मरम्मत करो, शहर को स्वच्छ करो। ये आपकी एक होना चाहिए। जनता यही चाहती है कि आप भूमि पूजन भी करो, लेकिन वहाँ खर्च मत करो, वो पैसे को बचा के और सड़कों की मरम्मत कराओ, सड़क को स्वच्छ रखो, गोंदिया को स्वच्छ रखो। जब तक नगर परिषद सत्ता में नहीं आती, जब तक आपकी जवाबदारी है नगर को देखने की, नगर को संभालने की। मेरी ऐसी अपील है। सर एक आखिरी सवाल है, भूमि पूजन की जो बात हुई तो कई जगह ऐसा पाया गया है कि एक जगह पे 2-2 बार 3-3 बार भूमि पूजन किया गया है। क्या जनता को बेवकूफ़ समझा गया है, क्या बोलेंगे आप? ये सब अपने उसकी लड़ाई है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, मैं, ये मैं की लड़ाई है बस। वो भूमि में कर दिया, फिर दूसरे ने कर दिया, फिर पेपर में फ़ोटो आ गई, किसी ने किया, उसने किया, सिर्फ उसकी लड़ाई है। जन भावना का खिलवाड़ मत करो। जनता बहुत समझदार है, जनता किसी को सर पे बैठा सकती है, जनता किसी को धूल चटा सकती है। जन भावना से खिलवाड़ मत कीजिए, मेरी गोंदिया के सभी नेताओं से अपील है। धन्यवाद सर। दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।